हेलो स्टूडेंट, वेलकम्स बैक इन मैथ्स क्लास। बेटा, अपना जो रनिंग टॉपिक है लीनियर इनइक्वालिटीज, तो लीनियर इनइक्वालिटी में अपन 6.2 तक कंप्लीट कवर कर चुके थे और आपको मैंने ये भी बता दिया था कि जो 6.2 में था कि लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल्स का ग्राफिकल सॉल्यूशन। ओके, वन वेरिएबल वाले का भी ग्राफिकल सॉल्यूशन लास्ट क्लास में अपन ने देखा था। आज अपन देखेंगे सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ system of linear inequalities। सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज। क्लियर? रैखिक असमिका निकाय का हल क्षेत्र। रैखिक असमिका निकाय का हल क्षेत्र। क्लियर? तो सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी, सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी चाहिए। तो यहां देखेंगे बेटा, सबसे पहले सिस्टम का मतलब क्या है? जहां दो या दो से अधिक इनइक्वालिटीज होंगी, मोर देन टू या मोर देन। क्लियर? उस अगर दो या दो से अधिक इनइक्वालिटीज लिखी है तो आप क्या कहेंगे? अगर दो इनइक्वालिटी है तो दो का सिस्टम हो गया, तीन है तो तीन का सिस्टम है, चार है तो चार का सिस्टम होगा। उस सिस्टम को सॉल्व करना है। तो आपको मैं बताता चलूं सिस्टम के सॉल्यूशन से क्या मतलब है कि जैसे ये दो लीनियर इक्वेशन है कोई भी, 3x + 2y = 5 एंड x - y = 3। ये दो इक्वेशंस हो गए, लीनियर इक्वेशन हो गए। ठीक है, तो ये दो लीनियर इक्वेशन है तो ये कहा जाएगा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसको क्या कहेंगे? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ओके, अब आपने इस लीनियर इक्वेशन के सिस्टम को सॉल्व करना तो लास्ट क्लासेस में खूब पढ़ा हुआ है। सॉल्व करने का मतलब क्या होता है इसका? आप सब जानते हो कि किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने से मतलब क्या है? x और y की वो वैल्यू जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो जैसे आपने इन दोनों का ग्राफ ड्रॉ किया, सपोज ये फर्स्ट है और ध्यान से समझते चलेंगे ये सेकंड है। आपने फर्स्ट का ग्राफ ड्रॉ किया, ये आ गया। ओके, ये आ गया बेटा 3x + 2y = 5। इस लाइन पर जितने भी पॉइंट्स हैं, बता रखा है पहले, इस लाइन पर इनफाइनाइट पॉइंट है। इस लाइन पर जितने भी पॉइंट हैं वो सब के सब इस इक्वेशन 1 के सॉल्यूशन होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि वो सारे पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, संतुष्ट करते हैं। ओके, अब यानी इस एक इक्वेशन की बात करें तो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो गए। अब दूसरे का ग्राफ ड्रॉ किया, सपोज ये आ गया, वो ये x - y = 3, सपोज ये मिला। इस लाइन पे इनफाइनाइट पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेंगे, तो इस दूसरी लाइन के भी सॉल्यूशन कितने हो गए? इनफाइनाइट हो गए। सॉल्यूशन इन द सेंस वो पॉइंट जो सेटिस्फाई करे, x और y की वो वैल्यू जो सेटिस्फाई करे। सेटिस्फाई कौन सी करती है? जो ऑन द लाइन हो। अब देखें ध्यान से, इन दोनों ने यहां इंटरसेक्ट किया। क्लियर? ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट दिख रहा है जहां दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं, ये पॉइंट कौन सा कहलाता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या प्रतिच्छेद बिंदु। इसको क्या बोलते हैं बेटा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या प्रतिच्छेद बिंदु। क्लियर? और इस पॉइंट के जो निर्देशांक यानी जो कोऑर्डिनेट होंगे x, y, तो ये जो पॉइंट होगा इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो इस लाइन पर भी है और इस लाइन पर भी है। तो ये पॉइंट दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। तो सॉल्यूशन में तो ये पॉइंट भी इंक्लूड है ना, इस लाइन का भी सॉल्यूशन है ये और इस लाइन का भी सॉल्यूशन है ये। तो ये कॉमन सॉल्यूशन हो गया। ये कैसा सॉल्यूशन हुआ? कॉमन सॉल्यूशन। तो जो कॉमन सॉल्यूशन होता है वही सिस्टम का सॉल्यूशन होता है। क्लियर? इसको क्या कहेंगे? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो है ही है, या कॉमन पॉइंट या कॉमन सॉल्यूशन। क्लियर। और कॉमन सॉल्यूशन को ही क्या कहेंगे,
सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ओके, तो लीनियर इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा वो कॉमन पॉइंट हो गया। क्लियर, बात समझ में आ गई? अगर लीनियर इक्वेशंस का सिस्टम है तो उसका सॉल्यूशन का मतलब वो पॉइंट जो कॉमन हो दोनों लाइंस का, क्लियर, वो सॉल्यूशन होगा। तो यही कुछ कंसेप्ट आपको इनइक्वालिटी में यूज करना है। इनइक्वालिटी में क्या देखना है बेटा आपको कि बहुत ध्यान से समझेंगे कि जैसे ये फर्स्ट इनइक्वालिटी है, a1x पहले समझ लीजिए और रिप्रेजेंटेशन एग्जांपल दूंगा उसके उस जैसे क्वेश्चंस को करना है। रिप्रेजेंटेशन एग्जांपल में देखेंगे a1x प्लस b1y इज लेस देन इक्वल टू c1, फर्स्ट इनइक्वालिटी हो गया। सेकंड इनइक्वालिटी है बेटा a2x प्लस b2y इज लेस देन इक्वल टू c2, दो इनइक्वालिटीज हो गई है। मैंने क्या कहा, सिस्टम में दो इनइक्वालिटी हो सकती है, दो से ज्यादा भी हो सकती है, अपने को तो जो है उनके अनुसार चलना है। तो ये जो सिस्टम बना ये इन दो इनइक्वालिटी का सिस्टम हुआ। अब आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए। कंसेप्ट वही है जो लीनियर इक्वेशन के लिए था कि आपको फर्स्ट को सॉल्व करना है, पहले सेकंड को सॉल्व करना है। फर्स्ट और सेकंड का जो कॉमन सॉल्यूशन होगा, जैसे यहां कॉमन सॉल्यूशन था ना, ये वो सिस्टम का सॉल्यूशन हुआ। ऐसे इनइक्वालिटी में भी जो दोनों इनइक्वालिटीज का कॉमन सॉल्यूशन होगा वही सिस्टम का सॉल्यूशन होगा। ओके, तो यहां पर भी आपको क्या करना है बेटा, सबसे पहले इस फर्स्ट इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। क्लियर, ग्राफिकल मेथड द्वारा आपको देखना है सी है तो कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन भी लिखेंगे जैसे कल कर रहे थे। ओके, कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखने के बाद आप देखेंगे सी है तो एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पर और वाई एक्सिस को किस पॉइंट पर कट कर रहा है, दोनों पॉइंट पता करोगे। एक बार वाई को 0 रखते हुए, एक बार एक्स को 0 रखते हुए, जैसे लास्ट क्लास में किया हुआ है अपन ने। और उसके बाद फिर 0 0 से सेटिस्फाई कराएंगे, देखेंगे कि जो सॉल्यूशन रीजन होगा वो ओरिजिन की साइड है या अपोजिट साइड है, लोअर हाफ पार्ट में है या अपर हाफ पार्ट में, यही काम इसके साथ करेंगे। और इस तरह से देखेंगे, सपोज ये फर्स्ट के लिए आपने कॉरस्पॉन्डिंग लाइन ड्रॉ करी, क्लियर, और ये जो हो गया इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन होगा corresponding equation a1x plus b1y is equals to c1, तो ये a1x plus b1y is equals to c1। ओके, तो ये इसका corresponding equation का ग्राफ हुआ। अब जो सॉल्यूशन रीजन होगा वो अपर हाफ पार्ट या लोअर हाफ पार्ट में चेक करते हैं ना, कैसे 0 0 से सेटिस्फाई कराते हुए। सपोज सेटिस्फाई किया, क्लियर, तो इसका जो सॉल्यूशन रीजन आया वो ये आ गया ना, इस साइड शेडेड करना नहीं है आपको, सिर्फ जज कर लेना है कि साथ ओरिजिन की साइड होगा। ठीक है, अब आपने दूसरे को देखा, इसका करस्पॉन्डिंग इक्वेशन क्या आएगा बेटा, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2, सेकंड वाले का। और सपोज इसका ग्राफ ये आ गया बेटा, क्लियर, इसका ग्राफ ये मिला। इक्वेशन क्या है इसका, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। ओके, इसका ग्राफ ये है। अब इसको भी 0 0 से सेटिस्फाई कराना है, और 0 0 से सेटिस्फाई कराने के बाद ये पता चलेगा कि सॉल्यूशन रीजन अपर हाफ पार्ट में या लोअर हाफ पार्ट में। सपोज लोअर हाफ पार्ट में यानी 0 0 ने सेटिस्फाई किया तो इसका जो सॉल्यूशन रीजन आएगा बेटा वो ये आ जाएगा ना, ओरिजिन की साइड, ये तो रेड पेन से मैं मार्क कर रहा हूं, ये आएगा ना। चलिए, अब आपको देखना है कि फर्स्ट वाले का ये रहा ब्लैक पेन से जो मैंने मार्क किया हुआ है, सेकंड वाले का ये रेड वाला, लेकिन ये जो इतना पार्ट दिखाई दे रहा है, एक सेकंड इस लाइन को आगे बढ़ा दीजिए, एक मिनट, इस लाइन को यूं कर दीजिए, देखें जरा। तो ये जो पार्ट है इतना, मैं क्रॉस लाइन द्वारा दिखा रहा हूं, ये यहां तक, ये तो ये जो पार्ट दिख रहा है बेटा ये कॉमन रीजन है या नहीं है। तो इसमें ब्लैक पेन भी दिखाई दे रहा है आपको, ब्लैक एरोस, और ये रेड एरोस भी नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये जो कॉमन पार्ट है यही सिस्टम का सॉल्यूशन होगा। बात समझ में आ गई ना। तो ये कॉमन रीजन है, ये सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम
solution of system is equals to common solution reason of both inequalities. अगर दो है तो दो, तीन है तो तीन, of both inequalities. ओके, बात समझ में आ गई? करना क्या है, जितनी भी इनइक्वालिटीज होंगी उन सबका ग्राफ ड्रॉ करोगे, जज करते जाओगे कि किसका सॉल्यूशन रीजन किधर है, फिर सबका लास्ट में देखेंगे कॉमन पार्ट कौन सा आ रहा है। तो जो कॉमन पार्ट होगा, जो कॉमन एरिया होगा, जो कॉमन रीजन होगा, वही सॉल्यूशन रीजन होगा किसका, सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज का। ओके, फटाफट से नोट कीजिए बेटा। चलिए फिर आगे चलते हैं, एक एग्जांपल देखें एक्सरसाइज से, फिर अच्छे से समझ में आ जाएगा। सिक्स 6.3 एक्सरसाइज से देखिए क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन पहले, फर्स्ट क्वेश्चन दिया है बेटा इन्होंने कि x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3। अब यहां पर आप रिप्रेजेंटेशन को भी नोट करेंगे कि क्वेश्चन को आपको रिप्रेजेंट करना कैसे है, ठीक है, लिखने का तरीका। तो पहली इनइक्वालिटी हो गई x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और दूसरा y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ये तो फर्स्ट इनइक्वालिटी हुआ, और सेकंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये सेकंड इनइक्वालिटी। तो ये दो इनइक्वालिटीज का सिस्टम है, तो कॉमन रीजन ढूंढना है अपने को। तो सबसे पहला काम क्या करना है, इन दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे इसी तरह से कॉलम बनाते हुए। इसका कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन क्या आएगा, x इज इक्वल टू 3, ब्रैकेट में लिख देंगे कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन, यानी संगत समीकरण। क्लियर। अब x इज इक्वल टू 3 वन वेरिएबल वाला इक्वेशन है, तो जाहिर सी बात है वन वेरिएबल वाला जो इक्वेशन होता है बेटा वो एक्सिस के पैरेलल होता है। अगर वेरिएबल x है तो y एक्सिस के पैरेलल लाइन हो जाएगा, और अगर वेरिएबल y है तो x एक्सिस के पैरेलल लाइन होगा। ये खूब अच्छे से समझ चुके हैं हम, ठीक है। तो ये इक्वेशन कौन सा हो गया, लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, y एक्सिस के समांतर रेखा। क्लियर। जो किस बिंदु से पास हो रही है बेटा, किस पॉइंट से पास होगा, जिसका x कोऑर्डिनेट 3 एंड y कोऑर्डिनेट 0, which passes through and passes through 3, 0। ओके, अब ध्यान से देखेंगे, x इज ग्रेटर देन 3 है, तो इसका जो ग्राफ आएगा वो ये आएगा कुछ 1 2 3 1 2 3। तो ये 3, 0 ये हुआ ना, यहां से y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ किया, ये x एक्सिस एंड ये y एक्सिस। ओके, तो y एक्सिस की जो पैरेलल लाइन आ गया, इसका इक्वेशन x इज इक्वल टू 3। क्लियर। चलिए अब इसका आपको ये देखना है बेटा, जो सॉल्यूशन रीजन होगा वो राइट हाफ पार्ट में होगा या लेफ्ट हाफ पार्ट में होगा। तो अगर मैंने तो वैसे सेटिस्फाई करके बताया हुआ था, लेकिन यहां डायरेक्ट देख लेंगे, x इज ग्रेटर देन 3, तो ग्रेटर देन 3 पॉइंट सारे इधर होंगे ना, वो सबके सब इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो ग्रेटर देन 3 का मतलब 3 से ज्यादा, तो 3 से बड़ी वैल्यूज सारी राइट साइड में होंगी ना, तो इसका जो सॉल्यूशन रीजन होगा वो राइट हाफ पार्ट में हो गया। क्लियर। तो लिख देंगे यहां पर सॉल्यूशन रीजन एरो लगाकर राइट हाफ पार्ट, राइट हाफ पार्ट इस फर्स्ट इनइक्वालिटी के लिए। ओके, फिर आ जाइए सेकंड वाले पर। तो इसका करस्पॉन्डिंग इक्वेशन y इज इक्वल टू 2, ओके,
ये y इक्वल टू 2 एक ऐसी लाइन हो गई जो x एक्सिस के पैरेलल होगी, लाइन पैरेलल टू x एक्सिस एंड passes through 0,2। ओके, तो ये रहा 0,2, तो लाइन यहां से पास हो जाएगा बेटा, इसका इक्वेशन y इज इक्वल टू 2। अब यहां पर भी आपको देखना है बेटा कि जो सॉल्यूशन रीजन होगा वो इस लाइन के ऊपर होगा या नीचे होगा, क्लियर, अपर पार्ट में होगा या लोअर पार्ट में होगा, ये देखना पड़ेगा। तो फिर यहां पर भी आपको सेटिस्फाई नहीं कराना किसी भी पॉइंट से, आपको सीधी सीधी इक्वलिटी को देखना है, y इज ग्रेटर देन 2। तो ग्रेटर देन 2 का मतलब हो गया कि सॉल्यूशन रीजन के जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सब के सब इस लाइन से ऊपर ही होंगे। ओके, क्यों, ऊपर y 2 से ज्यादा होगा, नीचे 2 से कम होगा, क्लियर। तो सॉल्यूशन रीजन कौन सा हो गया, अपर हाफ पार्ट। ओके, तो यहां पर लिख दोगे सॉल्यूशन रीजन अपर हाफ पार्ट। क्लियर। अब देखेंगे ध्यान से, शेडेड नहीं करना है किसी को भी, शेडेड केवल कौन सा करेंगे रीजन जो कॉमन होगा। तो ध्यान से देखना बेटा यहां पर कि जो फर्स्ट इनइक्वालिटी है उसका सॉल्यूशन रीजन इधर, सेकेंड इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन रीजन इधर। तो ये जो पार्ट दिख रहा है इतना, ये इसमें इसका भी एरिया आ गया और इसका भी एरिया आ गया, तो ये कॉमन पार्ट हुआ या नहीं हुआ। तो ये जो शेडेड पार्ट यानी कॉमन पार्ट है, यही इस इनइक्वालिटी, सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन होगा, क्लियर। तो लिख देंगे हेंस शेडेड पार्ट will be the solution of system of given inequalities। क्लियर, यानी जो छायांकित भाग है वो दिए गए असमिका निकाय का हल क्षेत्र होगा। ये बात समझ में आ गई सबको। इस तरह से क्वेश्चंस को रिप्रेजेंट करना है, नोट करिए बेटा फटाफट। चलिए फिर नेक्स्ट एग्जांपल और देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखो जरा फटाफट। चलिए सेकंड क्वेश्चन है 3x प्लस 2y 3x plus 2y is less than or equals to 12. First inequality. And next x is greater than or equals to 1. X is greater than or equal to 1. And next है बेटा y is greater than or equals to 2. तो यहाँ 3 इनइक्वालिटीज हो गई। इन 3 इनइक्वालिटीज से बने सिस्टम का सॉल्यूशन चाहिए। मतलब हुआ कि तीनों इनइक्वालिटीज का कॉमन एरिया देखना है। ओके, चलिए तो सबसे पहले फर्स्ट वाले को करस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखेंगे। तो ये आ जाएगा बेटा 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। ओके, अब यहां c नजर आ रहा है अपने को, c नॉट इक्वल टू 0 है। जाहिर सी बात है दोनों एक्सिस को कट करेगी लाइन। पॉइंट्स पता करने होंगे, एक बार x को 0 रखते हुए, एक बार y को 0 रखते हुए। तो पुट y is equals to 0, then 3x is equals to 12 and x is equals to 12 upon 3 यानी 4। तो एक पॉइंट आ जाएगा जहां से लाइन पास होगा कि ax, y is equals to 4, 0। क्लियर। अब आप एक चीज और देखते चलेंगे बेटा कि जो c अगर इनइक्वालिटी में दे रखा है तो 0 0 से सेटिस्फाई कराना होता है। फिक्स कर दिया ना आपके लिए कि हमेशा अगर c होगा तो 0 0 से सेटिस्फाई कराएंगे 2 वेरिएबल्स वाले के लिए। तो यही कराते चलेंगे और लास्ट में एक साथ ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, चलिए तो सेटिस्फाई कराएंगे।
यूं इस तरह से कि अच्छा एक सेकंड, एक पॉइंट को और ढूंढना है ना अभी। अब नाउ x इक्वल्स टू 0, पुट x इक्वल्स टू 0, तो ये आ जाएगा 2y इज इक्वल्स टू 12 एंड y इज इक्वल्स टू 6। तो एक पॉइंट bx, y इज इक्वल्स टू 0,6। तो इन दो पॉइंट से लाइन पास होगा। ओके, किस किस से? 4,0 से एंड 0,6 से, इन दोनों पॉइंट से। अब ओरिजिन से सेटिस्फाई कराएंगे बेटा, ये पता करने के लिए कि सॉल्यूशन रीजन किधर है। इनइक्वालिटी 1 y ओरिजिन, तो यहां 0 यहां 0, तो क्या आ चुका होगा? 0 प्लस 0 0 इज लेस देन इक्वल्स टू 12। ट्रू स्टेटमेंट हुआ। क्लियर? जब ट्रू स्टेटमेंट है तो जो सॉल्यूशन रीजन होगा वो ओरिजिन की साइड होगा, या आप ऐसा कह सकते हो कि सॉल्यूशन रीजन में ओरिजिन इंक्लूड होगा। तो आप लिख सकते हैं हेंस ओरिजिन 0 0 included in solution region of inequality 1। क्लियर? तो इस इनइक्वालिटी 1 का सॉल्यूशन रीजन ओरिजिन की साइड हो गई। क्लियर हो गया? इसको देखेंगे बेटा सेकंड वाले के लिए, कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन x इज इक्वल टू 1। ओके, x इक्वल टू 1 का मतलब लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एंड पासेस थ्रू पॉइंट 1,0। ओके, अब ग्रेटर देन 1, तो ग्रेटर देन 1 राइट साइड में होगा ना इसके, ये ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। तो यहां लिखते ही चलेंगे कि सॉल्यूशन रीजन राइट हाफ पार्ट, राइट हाफ पार्ट। ओके, एक साथ ग्राफ बनाएंगे। थर्ड वाले का देखें, कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन y इज इक्वल टू 2, लाइन पैरेलल टू x एक्सिस एंड passes through point 0,2। क्लियर? चलिए, अब 0,2 है, ये लाइन आ गई। तो अपर या लोअर देखना है ना, तो अपर में होगा या लोअर में होगा, तो आप जानते हैं ग्रेटर देन 2 लाइन के ऊपर ही होंगे ना सारे पॉइंट। क्लियर? तो इसका सॉल्यूशन रीजन किधर होगा? अपर हाफ पार्ट। सॉल्यूशन रीजन अपर हाफ पार्ट। क्लियर? अब ग्राफ ड्रॉ करोगे बेटा, ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये आएगा, ये एक्स एक्सिस और ये y एक्सिस। चलिए, पॉइंट्स कौन कौन से थे? 4,0 0,6। चलिए, तो ये 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 एंड ये 6। तो एक्स एक्सिस का पॉइंट था बेटा 4,0, तो ये रहा कहीं 4,0 एक, और ये 0,6 बी, 0,6। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कराएंगे। इस बात का ध्यान जरूर रखेंगे बेटा कि ग्रेटर देन और लेस देन के साथ इक्वल है या नहीं है। अगर इक्वल नहीं होगा तो डॉटेड लाइन बनानी है। ओके, चलिए, तो ये 4,0 से और ये 0,6 से लाइन पास हो गई, और ओरिजिन के साइड था ना, आपने देखा मूल बिंदु शामिल है, सेटिस्फाई किया, तो इसका सॉल्यूशन रीजन इस साइड हो गया। लिख रखा है ना, ओरिजिन 0 0 इंक्लूडेड इन सॉल्यूशन रीजन ऑफ इनइक्वालिटी 1। क्लियर? इसका देखेंगे अब दूसरी लाइन x इक्वल्स टू 1, 1,0 से पास होगी, जो कि y एक्सिस के पैरेलल होगी, तो 1,0 ये रहा। तो यहां से y एक्सिस के पैरेलल लाइन ये आ गई। इसका इक्वेशन लिख दीजिए, 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 12, और ये हो गया बेटा x इज इक्वल्स टू 1। इसका सॉल्यूशन रीजन किधर था? राइट हाफ पार्ट, इधर हो गया। ओके, चलिए, उसके बाद दूसरी को देखेंगे, y इज इक्वल्स टू 2, ये रहा 0,2, तो यहां से लाइन पास हो जाएगी बेटा, ये y इज इक्वल्स टू 2 की लाइन हो गई। इसका सॉल्यूशन रीजन ग्रेटर देन 2, अपर हाफ पार्ट। ओके, चलिए,
अब थोड़ा सा जानते हैं कि इस वाले का सॉल्यूशन रीजन, इनइक्वालिटी 1 का सॉल्यूशन रीजन नीचे की तरफ सभी में आ जाएगा, ठीक है। इस वाले का ये जो y एक्सिस के पैरेलल है इस साइड, सभी में इस साइड आ जाएगा, और इस वाले का ऊपर की तरफ सभी में आएगा। तो ये जो इतना पार्ट दिख रहा है ये वाला, ये कॉमन पार्ट हुआ या नहीं हुआ? क्लियर? यही कॉमन पार्ट सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन होगा। क्लियर? ये जो शेडेड पार्ट है यही सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ गिवन सॉल्यूशन ऑफ गिवन सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज, ऑफ गिवन सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज। क्लियर? बात समझ गए ना? तो अपने को सिर्फ कॉमन पार्ट को शेडेड करना है, शेडेड पार्ट ही जो भी सिस्टम होगा उसका सॉल्यूशन होगा। यहां तक क्लियर हो गया सबको? लास्ट में रिजल्ट लिख देंगे यूं कि it is clear that solution of shaded part will be the solution of given system of inequalities। क्लियर? नोट करिएगा फटाफट। चलिए फिर एक क्वेश्चन और देखेंगे लास्ट आज का। एक लास्ट क्वेश्चन आज का देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3, हिंट देता हूं, करेंगे आप। द थर्ड क्वेश्चन है ये कि 2x + y is greater than or equal to 6, फर्स्ट इनइक्वालिटी। एंड सेकेंड इनइक्वालिटी क्या है बेटा? 3x + 4y is less than or equal to 12। ये दो इनइक्वालिटीज है, यानी दो इनइक्वालिटीज का सिस्टम, इसका सॉल्यूशन चाहिए। ठीक है? दोनों को अगर ऑब्जर्व करें, ध्यान से देखें, तो दोनों में ही सी दिख रहा है। क्लियर? तो दोनों का करस्पॉन्डिंग इक्वेशंस लेंगे अपन, तो ये आ जाएंगे 2x + y = 6। ओके, लिख देना भी ब्रैकेट में बेटा ये करस्पॉन्डिंग इक्वेशंस ऑफ इनइक्वालिटी 1। अब किन किन पॉइंट से कट करेगा एक्सिस के लिए वो देखना पड़ेगा। तो पुट y = 0, देन 2x = 6 एंड x = 3। तो लाइन passes through 3, 0। ओके, नाउ पुट x = 0, then y = 6। तो लाइन passes through point B 0,6। ओके, 0, 0 से यही सेटिस्फाई कराएंगे। तो नाउ ऑन पुटिंग x = 0 एंड y = 0, तो 0 + 0, 0 is greater than 6। फॉल्स स्टेटमेंट। क्लियर? इसका मतलब क्या हुआ? जो सॉल्यूशन रीजन है उसमें ओरिजिन इंक्लूडेड नहीं है। लिखेंगे does not include in solution reason। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सॉल्यूशन रीजन है
अपोजिट टू ओरिजिन हो गया। इसको देखेंगे तो इसका करस्पॉन्डिंग इक्वेशन 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12 लिख देना। करस्पॉन्डिंग इक्वेशन ऑफ इनइक्वालिटी इज 2। अब यहां पर भी दो पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं, तो सबसे पहला पुट y इज इक्वल टू 0, देन 3x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 4। लाइन पास हो जाएगी कहां से, a b c नाम दे देना, x, y 4, 0। ओके, नाउ पुट x इक्वल टू 0, ये आ जाएगा बेटा 4y इज इक्वल टू 12, y इज इक्वल टू 3। तो लाइन पास हो जाएगा बेटा d x, y इज इक्वल टू 0, 3। क्लियर? यहां पर भी 0 0 से सेटिस्फाई कराएंगे, तो ये आ जाएगा पुट x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0। ये 0 इज लेस देन 12, ट्रू स्टेटमेंट है, इसका मतलब इसने सेटिस्फाई किया, तो इसमें 0 0 इंक्लूड हो जाएगा। तो जो सॉल्यूशन रीजन होगा इस इनइक्वालिटी का वो ओरिजिन की साइड होगा। अब ग्राफ ड्रॉ करेंगे बेटा, देखते हैं ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो कौन सा पार्ट कॉमन पार्ट आता है। x एक्सिस y एक्सिस, बेटा क्या क्या पॉइंट्स हैं, 6 7 मार्क कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। चलिए फर्स्ट पॉइंट है बेटा x एक्सिस का 3, 0, ये रहा कहीं 3, 0 a 3, 0 एंड सेकंड 0, 6, ये रहा b 0, 6। इन दोनों को ज्वाइन कराइएगा, ठीक है, और इक्वेशन लिख दीजिए यहां पर 2x प्लस y इज इक्वल टू 6। इसका सॉल्यूशन रीजन में ओरिजिन इंक्लूड नहीं था, तो सॉल्यूशन रीजन किधर हुआ, अपर हाफ पार्ट में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद सेकेंड लाइन को देखें, 4, 0 x एक्सिस का पॉइंट ये रहा c 4, 0, y एक्सिस का पॉइंट 0, 3 1 2 3 ये रहा d 0, 3। इसको देखेंगे, इन दोनों को ज्वाइन कराइए बेटा, ये, और इक्वेशन क्या है इसका, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12। ओके, और यहां इसने सेटिस्फाई किया, तो ओरिजिन सॉल्यूशन रीजन में है इसके, तो इसका रीजन इस साइड हो गया और इसका ऊपर की साइड था। तो कॉमन पार्ट कौन सा आ रहा है, कॉमन पार्ट तो बेटा यही दिख रहा है ना भाई, इसका ऊपर की साइड, इसका नीचे की साइड, तो ये पार्ट कॉमन नहीं हुआ क्या, ये, तो यही सॉल्यूशन रीजन हो गया इसका सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज का। तो आपको करना क्या है बेटा, 1 से लेकर 8 तक के क्वेश्चन ट्राई करना है। होमवर्क में क्या करना है, 1 to 8 क्वेश्चंस, ठीक है, नोट कर लीजिए और 1 to 8 तक कंप्लीट करेंगे। थैंक यू बेटा।